Hello and welcome class. I am Kalpana Kushwa, your English teacher. In the previous video in my channel, we were studying the sentence. This is a very important part of grammar. Grammar का बहुत ही important chapter जो हम पढ़ रहे थे. In the first part, we have studied about 4 types of sentences. First part में हम 4 तरीके के sentences के बारे में पढ़ चुके हैं. अब आज के वीडियो में मतलब इस वीडियो के जो सेकेंड पार्ट में हम नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस को सीखेंगे. नेक्स्ट टाइप इसमें है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस. हमने देखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरीके के होते हैं. पहला होता है सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव. ठीक है. इसके अलावा भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक तरीके का होता है जिसका नाम है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन भी हो और नॉट भी हो. ठीक है. मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाए लेकिन उसमें नॉट का भी यूज किया जाए. सी व्हाट इज द डेफिनेशन. A question is asked in such type of sentence and not is also used in this. मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के साथ उसमें नॉट का यूज भी होता है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस में. ठीक है. अब देख सकते हैं इसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन नॉट एंड ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क. ठीक है. WH क्वेश्चन मीन्स जब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जितने भी वो हमेशा WH वर्ड से ही शुरू होते हैं और उसके बाद हमें लिखनी होती है हेल्पिंग वर्ब. नाउ सी द एग्जाम्पल देखते हैं. आपका कितना काम पूरा नहीं है. यू कैन सी इन दिस सेंटेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक WH वर्ड भी दिखाई दे रहा है आपको, कितना. ठीक है. और नहीं मतलब इस सेंटेंस में हम एक क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और साथ ही साथ इसमें नहीं का भी यूज किया जा रहा है. ठीक है. फॉर्मूला हमने आगे भी देख लिया है इसका कि क्या है इसका फॉर्मूला. सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट और नॉट एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट. नाउ सी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें यहाँ पर WH वर्ड के साथ जो एक पर्टिकुलर फ्रेज एडेड है उसे स्टार्टिंग में लिखना होगा. है ना. आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कितना काम, ये पूरा जो फ्रेज है ये एक साथ यूज में आएगा. हाउ मच ऑफ योर वर्क, दिस इज अ फ्रेज यू विल बी यूज्ड टुगेदर. एक साथ इसे यूज करना है. इसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब दैट इज. कितना काम, काम के बारे में बात हो रही है. काम मतलब एक चीज, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इज लिखा है बिकॉज द टाइम इज द प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट. प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पे इज का यूज किया है. इसके बाद आप देखिए नॉट, बिकॉज आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू यूज नॉट. नॉट का यूज करना होगा हमें. और कंप्लीटेड, हाउ मच ऑफ योर वर्क इज नॉट कंप्लीट, आपका कितना काम पूरा नहीं है. एंड एट लास्ट यू हैव टू राइट क्वेश्चन मार्क. ओके. नेक्स्ट वन इज कौन से फूलों में खुशबू नहीं है. यहां पर भी देखिए कौन से फूल, ये फूल जो है इट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. है ना. कौन से फूल मतलब ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, लेकिन जैसा कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर एक चीज मिसिंग होती है, उसका आंसर नहीं होता है हमारे पास, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर कौन से फूल, ये जो वर्ड है दिस विल बी यूज्ड. फूल जो है सब्जेक्ट है और ये क्योंकि रिलेटेड है एक WH वर्ड से, तो इन दोनों को हमें सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा. क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं WH वर्ड सबसे स्टार्टिंग में आता है. उसके बाद हमें लिखनी होगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट अगर हो तो. जरूरी नहीं कि WH वर्ड के साथ आगे हमने उस सब्जेक्ट को लिख दिया है तो दोबारा भी वो रिपीट हो, इट्स नॉट नेसेसरी. उसके बाद हम नॉट लिखेंगे और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट. सी विच फ्लावर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है. क्योंकि ये WH वर्ड के साथ जुड़ा हुआ था तो हमने सबसे पहले WH वर्ड लिखा विच और फिर ये जो वर्ड है फ्लावर सब्जेक्ट, इसको हमने आगे लिख दिया. उसके बाद हैव, बिकॉज फ्लावर्स सॉरी फ्लावर्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर हैव. है ना. नॉट फ्रेग्रेंस और लास्ट में हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क. विच फ्लावर्स हैव नॉट फ्रेग्रेंस. अब आप सोचेंगे यहाँ पर इज एम आर का यूज क्यों नहीं है. है ना. बिकॉज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
कौन से फूलों के पास खुशबू नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमने ये हैव का यूज किया है। हैज और हैव से रिलेटेड जो सेंटेंसेस बनते हैं, सिंपल सेंटेंसेस और कितने तरीके के होते हैं, वो सारे हम आगे के चैप्टर्स में वन बाय वन सीखते जाएंगे। फिलहाल के लिए हमें ये समझना है कि जो हैव है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो ये जो सेंटेंस है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा विच फ्लावर्स हैव नॉट फ्रेग्रेंस, कौन से फूलों में खुशबू नहीं है। ओके, सो दिस वाज द इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब अगला जो टाइप है सेंटेंस का वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर सो सिंपल एंड दीज आर यूज्ड सो मच इन अवर डेली लाइफ। ये बहुत ज्यादा यूज में आते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। दीज आर वेरी शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस, बहुत छोटे छोटे और सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। सी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखें हम। इट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो किसी ऑर्डर को या कमांड को या रिक्वेस्ट को शो करते हैं उनको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में किस तरीके से इनका यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस। किसी तरह के इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए ये सेंटेंस को यूज किया जाता है। ओके, इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश देना। सी, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं वो देखिए। सबसे पहला होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और उसका जो फर्स्ट टाइप है वो सिंपल है और दूसरा है नेगेटिव, है ना। सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये इसके दो टाइप्स है। सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट। ये एक नॉर्मल ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट को शो करता है। उसके बाद दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें सबसे पहले यूज करना होता है, ठीक है। अब देखिए, सब्जेक्ट इज नॉट रिटन इन सच सेंटेंस बट यू इज हिडन सब्जेक्ट इन सच सेंटेंसेस। देखिए, इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन नहीं किया जाता है पर हिडन सब्जेक्ट होता है यू। मतलब अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई बात किसी को कही जा रही है तो वो किसे कही जा रही है, यू, आपको कही जा रही है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जनरली एक पर्सन सामने वाले को ही देता है, इसीलिए यू इसमें एक हिडन सब्जेक्ट होता है। कुछ कुछ प्लेसेस पर इन सब्जेक्ट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने के लिए कहा जाता है, वहां हमें जरूरत होती है कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, सी फॉर्मूला है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा अगर कोई और वर्ड होता है तो वो उसमें हम लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट में क्या होता है वो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन पहले हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। सी, टीवी बंद कर दो। ये एक इंस्ट्रक्शन है, हम किसी को कह रहे हैं टीवी बंद कर दो, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे वर्ब। इसमें वर्ब है क्या है, बंद करना, ठीक है। और ऑब्जेक्ट है टीवी, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब। सो फॉर्मूला सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखिए, वर्ब की प्लेस पे हमने लिख दिया स्विच ऑफ और उसके बाद टीवी, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट वर्ब, वर्ब है स्विच ऑफ और ऑब्जेक्ट है टीवी। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस बन गया ये, स्विच ऑफ टीवी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें हम इसमें, अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रखें। हमने देखा ये सेंटेंस किस लिए यूज हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या दिया जा रहा है, अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रखें, है ना। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे वर्ब, दैट इज रखना, कीप, है ना। रखना क्या है, वर्ब है और अपना मोबाइल, दिस वर्ड इज ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट है और साइलेंट मोड पर ये है अदर वर्ड, ठीक है। अदर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अलावा जो वर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, अदर वर्ड। सबसे पहले वही दिमाग में हमारे फॉर्मूला आया, सबसे पहले वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। ओके, नाउ सी हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। कीप, हमने वर्ब की प्लेस सबसे पहले वर्ब लिखनी है तो हमने लिख दिया कीप। फिर योर फोन,
ऑब्जेक्ट है किसका फोन, आपका फोन, तो हमने रख दिया योर फोन ऑन साइलेंट मोड, है ना। ये अदर वर्ड है तो ये हमारा लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। ऑल द टाइम वी कीप इंस्ट्रक्टिंग टू द पीपल, है ना। ये सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा यूज में आते हैं ये सेंटेंसेस, क्योंकि हम जनरली लोगों को इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, है ना। समटाइम वी इंस्ट्रक्ट, समटाइम वी रिक्वेस्ट ऑल्सो, है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि हम उसे रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। सी, कृपया धीरे बोलिए, है ना। ये एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम किसी से। सी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिक्वेस्ट, सबसे पहले उसमें प्लीज लिखना पड़ेगा। देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मूला, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला में स्टार्टिंग में प्लीज लिखना होता है। प्लीज मतलब कृपया। दिस वर्ड शोज हम्बलनेस, इट इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट समथिंग, किसी चीज को रिक्वेस्ट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हमने लिखा प्लीज, उसके बाद में वर्ब, यहां पर वर्ब है बोलना, दिस इज द वर्ब। और यहां अब देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी नहीं है ना, वर्ब और ये धीरे बोलना, ये क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, कहाँ यूज में आता है, ये सब चीजें जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे तब आपको सामने आएगी। फिलहाल के लिए सिर्फ ये समझना है कि ये एडवर्ब है और ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। अब देखिए प्लीज स्पीक स्लोली, सेंटेंस क्या है, सबसे पहले लिखा प्लीज स्पीक और एडवर्ब जो है वो सबसे लास्ट में आ गया स्लोली, ठीक है। दिस सेंटेंस इज शोइंग रिक्वेस्ट, किसी भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लीज वर्ड का यूज करना होता है, ठीक है। नाउ नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, अभी जैसे मैंने बताया जो इंपेरेटिव सेंटेंस है दो तरीके के होते हैं, एक में हम किसी को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं या ऑर्डर दे रहे होते हैं या रिक्वेस्ट, है ना। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस है ये किस लिए यूज होते हैं, दीज सेंटेंसेस आर यूज्ड टू डिनाई समथिंग, किसी चीज को मना करने के लिए यूज में आते हैं। सी, वी यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस टू डिनाई फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए मना करना। डिनाई का मतलब होता है मना करना, ना करना, ठीक है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिस्ट्रिक्शंस, ये वाले जो सेंटेंस है ये रिस्ट्रिक्शंस को शो करते हैं। रिस्ट्रिक्शन मतलब रोकना, किसी को किसी चीज को करने से रोकना, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है, अपने एटीएम का पिन किसी के साथ शेयर ना करें। ये क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन है ना, इसमें हम क्या शो कर रहे हैं, एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन शो कर रहे हैं। देखिए इसका फॉर्मूला, सबसे पहले हमें डोंट यूज करना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हम यहां पर यूज करेंगे ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड, है ना। अब देखिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा डोंट शेयर योर एटीएम पिन विथ एनीबडी, है ना। देयर वॉज अ डिसअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स कमिंग ऑन द स्लाइड पर जो वर्ड्स आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज था। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सबसे पहले हमने क्या लिखा, डोंट, फिर शेयर योर एटीएम पिन विथ एनीबडी, किसी के साथ अपना एटीएम पिन शेयर मत करिए। नाउ फॉर्मूला क्या है इसका, डोंट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और अगर यही जो रिक्वेस्ट है ये किसी चीज को मना करने के लिए की जाए तो सबसे पहले प्लीज आ जाएगा, फिर डोंट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, कृपया फूल ना तोड़े, सबसे पहले प्लीज, फिर डोंट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट प्लीज, सबसे पहले हम लिखेंगे प्लीज, उसके बाद लिखेंगे डोंट प्लक फ्लावर्स, कृपया फूल मत तोड़िए, ठीक है। ये एक नेगेटिव इंस्ट्रक्शन है, मतलब हम किसी को किसी चीज को करने से मना कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन मतलब किसी पर किसी तरह का बॉन्डेशन है ना, एक प्रतिबंध लगाना। ये होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो किसी सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट को शो करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंसेस का क्या यूज होता है वो देखेंगे।
In optative sentences, we use this type of sentences to express wish and blessings, है ना. ये जो सेंटेंस है ये किसी विश को या ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद को शो करने के लिए यूज में आते हैं. ठीक है. देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ मेकिंग सच सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को बनाने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है. इसके कुछ एग्जाम्पल्स ही हम केवल देखेंगे. सी, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये हम क्या कर रहे हैं, किसी को विश कर रहे हैं बर्थडे. गॉड ब्लेस यू, ये एक आशीर्वाद है. मे यू लिव लॉन्ग, दिस इज ऑल्सो अ विश, इट मे बी अ ब्लेसिंग ऑल्सो. तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को बनाने का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है. और भी इसके अलावा एग्जाम्पल लाइक हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, गॉड ब्लेस यू, यू मे लिव लॉन्ग, है ना. ऑल द बेस्ट, है ना. ऑल द बेस्ट भी एक विश है. गुड लक, ठीक है. बेस्ट ऑफ लक, ये सारे जो सेंटेंसेस है ये सब के सब ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स है. नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, हिंदी में अगर कहा जाए तो इसका एक बहुत ही टिपिकल सा नाम है, दैट इज विस्मयादि बोधक वाक्य, है ना. ऐसे सेंटेंसेस जो किसी लाइन में, किसी सेंटेंस में कुछ स्पेशल थिंग्स एक्सप्रेस करते हैं. जैसे देखिए क्या, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस शो सडन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर, स्ट्रेंज, ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और डिस्गस्ट रनिंग इन माइंड. मतलब क्या शो करते हैं ये सेंटेंस, किसी सेंटेंस में अगर हमने कोई चीज देखी सडनली बहुत सुंदर सी, तो हम उससे सरप्राइज हो गए. वी आर इन वंडर, बहुत ज्यादा एकदम आश्चर्यचकित हो गए. सो दैट टाइप ऑफ फीलिंग्स आर शोन इन दिस सेंटेंस. स्ट्रेंज यानी आश्चर्यचकित होना. ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस मतलब बहुत ज्यादा खुशी होना या बहुत ज्यादा दुख होना. डिस्गस्ट मीन्स इफ वी हेट समथिंग, इफ समथिंग इज सो बैड और उसके बारे में हम कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं बोल के, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के थ्रू किया जाता है. ठीक है. देर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ मेकिंग सच सेंटेंसेस. यहां पर भी बिल्कुल सेम चीज है, इनको भी बनाने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है. हाँ, एक चीज जरूर इसमें स्पेसिफिक है. दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. ये जो सेंटेंस है इसमें एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है. बड़े से अमिताभ बच्चन के साथ छोटी सी जया बच्चन, यू कैन सी हियर द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना. नाउ, हाउ ब्यूटिफुल फ्लावर इट इज, ये एक सेंटेंस है. देखिए यहाँ पे किसी बहुत सुंदर से फूल को देखा और अचानक हमने क्या कहा, कितना सुंदर फूल है ना. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. यहाँ पर देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होना जरूरी है. ओह सो सैड, ही इज नो मोर, मतलब एक सैड फीलिंग, दुख की फीलिंग को शो कर रहे हैं कि अरे वो अब जिंदा नहीं है. नेक्स्ट इज हुर्रे, वी वॉन द मैच. हुर्रे मतलब अरे वाह, हम मैच जीत गए. तो इन तीनों सेंटेंसेस में एक अलग अलग तरह की फीलिंग को शो किया गया है. फर्स्ट में एक स्ट्रेंज या फीलिंग ऑफ वंडर, सेकेंड में सॉरो, दुख वाली फीलिंग, एंड हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए. ये जो है ये शो कर रहा है ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस, हम बहुत ज्यादा खुश हुए, उस चीज को ये शो कर रहा है. ओके, सो दिस इज द सेंटेंस चैप्टर. नाउ in these two parts, whatever I have explained you have to watch the video 2-3 times repeatedly, so that you can understand the proper meaning, definition and the formula of the sentences. ठीक है. You know, if you will understand the definition, अगर आप definition को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, example किस तरीके से हमने solve किए हैं वो अगर आप समझ जाते हैं, तो आप किसी भी तरह का सेंटेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं. इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है और अब इसका एक और पोर्शन है जो वो बचा है. उस पोर्शन में हम
सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे. आई विल मेक अ वीडियो इन दैट. आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस. उसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे. सम क्वेश्चंस विल बी देयर टू चेंज द सेंटेंसेस इन नेगेटिव. सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए, इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए, या फिर सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो जो सेंटेंस है वो किस तरीके का सेंटेंस है. इस तरीके का एक वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि आपने इस वीडियो को देखकर कितनी चीजें समझी है. ठीक है. आई होप इस वीडियो में, इन 2 वीडियो में सेंटेंस वाला जो चैप्टर है वो पूरा आपका कंप्लीट हो गया होगा. सिंपल सेंटेंसेस के बाद हमारा ग्रामर का जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो कुछ अलग अलग तरीके के सिंपल सेंटेंसेस बनाना ही होंगे. जैसे किसी सेंटेंस में अगर नंबर्स बताए जाएं या फिर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, किसी के पास कोई चीज होने के बारे में बात की जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस किस तरीके से बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम वो सीखेंगे. तब तक के लिए इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, इनके फॉर्मूलाज को याद करिए और वेट कीजिए कि मैं कब आपके लिए एक्सरसाइज का एक वीडियो सेंड करती हूँ. उस एक्सरसाइज के वीडियो में कुछ सेंटेंसेस को बनाने में मैं आपकी हेल्प करूंगी और बाकी के सेंटेंसेस को आपको खुद ही बनाना होगा. अब इसके बाद इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए. ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोई भी नया वीडियो अगर आता है तो आपसे मिस ना हो. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.